हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स में। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी को पढ़ने वाले हैं। आज हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेल से संबंधित क्वेश्चन को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझेंगे तब जाके आप क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए देखिए, जैसे कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, इसका नाम है T1। ये कोई ट्रेन है और ये जा रही है x मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो इसकी स्पीड है वह x मीटर पर सेकंड है। और एक दूसरी ट्रेन है जो इसी दिशा में जा रही है, इसका हो गया T2। ये दूसरी ट्रेन है उसी दिशा में, मतलब समान दिशा में जा रही है, जिसका स्पीड क्या है, y मीटर पर सेकंड है। y मीटर पर सेकंड है। ये हमारा पहला कंडीशन बन जाता है कि दो ट्रेन समान दिशा में आगे बढ़े और एक दूसरे को क्रॉस करे। इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे इस कंडीशन में बनता है। तो यहां पे एक फार्मूला बन जाता है रिलेटिव डिस्टेंस का। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर होता है रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। ये हमारा यहाँ पे फार्मूला बन जाता है। यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा T1 और प्लस में T2। जो पहली ट्रेन है और जो दूसरी ट्रेन है उसकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। इतना आप इसको समझ गए होंगे। यहां पे रिलेटिव स्पीड में क्या आएगा, यहां पे x और माइनस में y आ जाएगा। यहां पे x और माइनस में y आ जाएगा, यहां पे इंटू में t, यहां पे इंटू में t। इतना आप इसको समझ गए होंगे। ये हमारा पहला कंडीशन बनता है कब, जब दो ट्रेन समान दिशा में आगे जाएं, और तब जाके हमारा ये फार्मूला बनता है रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम, जहां पे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर T1 और प्लस में T2, T1 और प्लस में T2, और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड में इसका स्पीड और माइनस में इसका स्पीड और इनटू में टाइम। इतना आप इसको समझ गए होंगे। आगे एक दूसरा कंडीशन बनता है, वो देखेंगे। दूसरा जो कंडीशन बनता है विपरीत दिशा में, एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन इस दिशा में जा रही है, एक दूसरे के विपरीत जा रही है। तो हम मान लेते हैं ये क्या है, T1 है और ये क्या है, T2 है। और जो इसका स्पीड है वह x मीटर पर सेकंड है और इसका जो स्पीड है y मीटर पर सेकंड है। तो यहां पे क्या फार्मूला बनेगा, रिलेटिव डिस्टेंस बराबर तो रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम, इनटू में टाइम। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस में क्या आएगा, तो T1 और प्लस में T2 बराबर में रिलेटिव स्पीड में क्या आएगा, इसकी स्पीड और प्लस इसकी स्पीड, मतलब x और प्लस में y और इनटू में टाइम, इनटू में टाइम। ये हमारा यहां से फार्मूला बन जाता है। यहां पे हमने दो कंडीशन को देख लिया है कि अगर ट्रेन समान दिशा में है और उसको एक दूसरे को क्रॉस करे तब हमारा ये फार्मूला लग जाएगा। अगर ट्रेन विपरीत दिशा में क्रॉस कर रही है तब जाके हमारा ये फार्मूला लगेगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो ये दो कंडीशन और होता है, उसको अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा कंडीशन बनता है कि एक ट्रेन जा रही है इस दिशा में और एक आदमी है जो इसी दिशा में जा रहा है। ये क्या है, ट्रेन है, ये क्या है, आदमी है। अब ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी। मान लेते हैं इसका स्पीड x मीटर पर सेकंड है और इसका y मीटर पर सेकंड है। जो इस आदमी की स्पीड है वह y मीटर पर सेकंड है, जो इस ट्रेन की स्पीड है वह x मीटर पर सेकंड है।
तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू में टाइम। जो यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस होगा यहाँ पे केवल टी होगा, यहाँ पे केवल टी होगा, क्योंकि आदमी की कोई लंबाई होती नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई ही केवल यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई और बराबर में रिलेटिव स्पीड में क्या रहेगा, तो x और माइनस में y और इंटू में t। जो इसकी स्पीड है दोनों को हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा बन जाता है तीसरी कंडीशन, जब कोई ट्रेन समान दिशा में जा रहे आदमी को क्रॉस करे। एक चौथी कंडीशन यहां पे बनती है, उसको देखेंगे कि एक ट्रेन जा रही है इधर और यहां पे एक आदमी जा रहा है विपरीत दिशा में। ये क्या है, आदमी है और जा रहा है विपरीत दिशा में। मान लेते हैं जो ट्रेन है वह x मीटर पर सेकंड स्पीड है इसकी, और इसकी स्पीड y मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर में रिलेटिव स्पीड इंटू में टाइम। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगी, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई होगी, और रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, तो इसकी स्पीड और प्लस इसकी स्पीड, तो x और प्लस में y और इंटू में t। तो यहाँ पे क्रॉसिंग के हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि उसका फार्मूला क्या होता है। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वह कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। चलिए करिए, बताइए कैसे आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे एक ट्रेन है T1 जिसकी क्या है, चाल क्या है, 3 है, जिसकी चाल क्या है, 3 है, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल कितनी है, तो 4 है। उसकी कितनी है, तो 4 है। तो यहां पे टाइम दिया गया है हमको कितना, 3 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, और यहां पे स्पीड क्या है, इसकी 3 है, स्पीड क्या है, 3 है, और यहाँ पे टाइम क्या है, 3 सेकंड है, इंटू में 3 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर क्या आ गया, 3 त्रिक 9। तो इसका जो लंबाई होगी वो कितना होगी, तो 9 होगी। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 9 होगी। कितनी होगी, 9 होगी। ये क्या है, इसकी डिस्टेंस है, इसकी लंबाई है। उसी तरह इसको भी निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड कितनी है, तो 4 है, टाइम कितना है, तो 3 है, तो 4 तिहाई 12। जो इसकी डिस्टेंस होगी, जो इसकी लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो 12 होगी। वो कितनी होगी, तो 12 होगी। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इंटू में टाइम। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, तो T1 और प्लस में T2 होगा, T1 और प्लस में T2 होगा, और बराबर में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो इसका स्पीड 3 और प्लस में इसका स्पीड 4, x प्लस y। तो यहां पे x और प्लस में y और इंटू में t, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो T1 कितना है, तो T1 9 है, यहाँ पे 9 लिख देंगे, और प्लस में T2 कितना है, तो 12 है, यहाँ पे 12 लिख देंगे। x कितना है, तो यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे। y कितना है, तो 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे, इंटू में t। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो 12 9 क्या होता है, 21, और बराबर में 4 3 7 इंटू में t। अब हमको यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए।
हमको टाइम पता करना है। अब यहां से देखेंगे 7 तिरिक 21, तो टी बराबर क्या आ गया, तो 3 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो टी बराबर 3 सेकंड, ये क्या है, सेकंड में है, तो 3 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी में रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, चलिए करिए, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो एक ट्रेन है जिसकी लंबाई, ये क्या है, ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, तो 300 मीटर है, 300 मीटर है। और हम मान लेते हैं जो इसकी स्पीड है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है। और इसी दिशा में, मतलब समान दिशा में एक आदमी है, एक आदमी जा रहा है, ये क्या है, आदमी है, जिसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम दिया है हमको 33 सेकंड, जो क्रॉसिंग का समय दिया है वो कितना दिया है, तो 33 सेकंड दिया गया है। और हमको बताना क्या है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, तो 300, यहां पे लिख देंगे 300, क्या है ये, मीटर में है, बराबर में रिलेटिव स्पीड, तो x माइनस में y, x माइनस में y, तो यहां पे क्या है, x है, तो x लिख देंगे, माइनस में y के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। और इनटू में टाइम कितना है, 33 है, कितना है, 33 है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, हमने मीटर में लिखा है, ये क्या लिखा है हमने, सेकंड में लिखा है। तो इसका आंसर किस में आएगा, तो मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो 5/18 से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हम 5/18 से गुणा कर देंगे, गुणे 5/18 गुणे में 33, गुणे में 33। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 छक 18 और 3 से 11 बार में ये कट गया। 5 से करेंगे, 5 छक 30 और 0, यहां पे आ गया 60। अब यहां पे इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चाहक 36, कितना आ गया, तो 360 आ गया। और बराबर में अब 11 का गुणा हम x में करेंगे तो कितना आएगा, तो 11x आएगा। और माइनस में 11 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 11 तियां 33 आएगा, 11 तियां 33 आएगा। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, तो 11x बराबर 360, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो गया, तो 399 हो गया। 6 3 9, 393 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 393 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 393 और बटे में 11, x बराबर हो जाएगा 393 और बटे में 11। अब इसको हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 11 तियां 33 और 11 बचे 55, बचा कितना 8 और बटे में 11, बटे में 11 क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 35 सही, 8/11 किलोमीटर
पर हावर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 240 मीटर लंबी ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक आदमी ट्रेन के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा, यह बताना है कि पार करने में लगा समय क्या होगा। तो चलिए करेंगे और बताएंगे कितना आएगा। चलिए देखिए, तो 240 मीटर लंबी ट्रेन है। ये क्या है? ट्रेन है। इसकी लंबाई कितनी है? 240 मीटर। और इसकी स्पीड कितनी है? तो 65 किलोमीटर पर आवर। और इसके विपरीत दिशा में एक आदमी जा रहा है। इसके विपरीत दिशा में क्या जा रहा है? आदमी जा रहा है। और इसकी स्पीड कितनी है? तो 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे हमको बताना है कि कितने समय में पार करेगा, कितना समय लगा पार करने में, यही हमको बताना है। तो यहां पे रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम, हमको टाइम ही बताना है। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? तो 240 मीटर। कितना? 240 मीटर। यहां पे आदमी की कोई लंबाई होती नहीं है, तो कितनी होती है लंबाई? तो 0। तो 0 यहां लिखेंगे तो कितना आएगा? तो 240 ही आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो 240 ही होगा। रिलेटिव स्पीड में क्या होगा? तो x और प्लस में y। तो 65 और प्लस में 7 और इंटू में t। तो आगे देखेंगे 240 बराबर में 7 5 12, कितना आ गया? 72 इंटू में टी। तो ये किस में आएगा? ये हमारा आएगा मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि ये भी मीटर में है। क्या है? मीटर में है। तो ये हमको मीटर पर सेकंड में आएगा। तो हमको इसको बताना किस में है? तो किलोमीटर पर आवर में बताना है। तब हम क्या करेंगे? इसमें हम गुणा कर देंगे किसका? तो 5/18 का। तो यहां पे पहले आप गुणा कर देंगे 5/18 का इंटू में टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो यहां पे 5 से करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 अठे 40, कितना आ गया? 48 आ गया। यहां पे करेंगे 3 6 18 और 3 से करेंगे 3 दूनी 6 और 3 चौका 12। 24 से करेंगे 24 दूना 48। तो यहां पे टी बराबर क्या आ गया? 6 दूनी 12 सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 12 सेकंड हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो ट्रेन समान दिशा में जाती हैं,
तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यही हमको फाइंड करना है। तो चलिए करेंगे और बताएंगे कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दो ट्रेन समान दिशा में जा रही हैं, दो ट्रेन समान दिशा में जा रही हैं। पहली जा रही है 42 किलोमीटर पर आवर में, 42 किलोमीटर पर आवर में, और जो दूसरी जा रही है वो 30 किलोमीटर पर आवर में, जो जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर में। इसमें क्या है, आदमी बैठा है, क्या है, आदमी बैठा है, इसमें आदमी बैठा है, ये क्या है, ट्रेन है। तो हमको यहाँ पे टाइम दिया गया है कितना, 15 सेकंड। यहाँ पे टाइम दिया गया है 15 सेकंड। 15 सेकंड में यह इस आदमी को पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, इस ट्रेन की लंबाई क्या है जो ज़्यादा स्पीड में जा रही है, यही हमको बताना है। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम। हमको डिस्टेंस को पता करना है, तो हम यहाँ पे t लिख दे रहे हैं, और रिलेटिव स्पीड x माइनस में y, तो 42 और माइनस में 30 इंटू में टाइम, टाइम कितना है, तो 15 सेकंड है, 15 सेकंड है। तो यहाँ पे ट्रेन बराबर 42 में से 30 गए तो 12 इंटू में, अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और गुणे में 15, गुणे में 15। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 6 तिरिक 18 और 6 दूनी 12, तो 3 से करेंगे, 3 पचे 15, तो कितना आ गया, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, तो 5 पचे 25, 25 दूना 50, कितना आ गया, 50 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, 50 मीटर। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 280 मीटर लंबी ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर समान दिशा में आ रहे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। चलिए करिए और बताइए। चलिए देखिए, अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कैसे उसको आप देखेंगे। तो यहां पे दिया गया है 280 मीटर, जो ट्रेन की लंबाई है वो यहां पे हम लिख देंगे 280 मीटर और बराबर में, और यहां पे हमको दिया गया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25, तो यहां पे हमको x स्पीड दिया गया है और y स्पीड दिया गया है, तो x प्लस में y, 25 3 28, यहां पे हम लिख देंगे 28 गुणे, तो इसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे टाइम लिख देंगे। एक लाइन में इसको आप ऐसे लिखेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, टाइम मिल जाएगा, हमको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। तो अगर आप चीजों को समझ जाते हैं तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल डायरेक्ट इतना लिखेंगे, आप केवल डायरेक्ट इतना लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 5 बचे 25 और कितना बचा, 5 6 30, ये हो गया। 2 से करेंगे 2 9 18, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 14 से करेंगे 14 चौका 56, तो टाइम बराबर क्या आ गया, 9 चौक 36 सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे हमने इसको कैसे किया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि एक आदमी जो एक ट्रेन में बैठा है जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है, अगर दूसरे ट्रेन की लंबाई 500 मीटर हो तो उसकी चाल कितनी होगी, यही हमको बताना है। चलिए करिए, बताइए। चलिए देखिए, तो यहां पे हमको एक ट्रेन की स्पीड दी गई है और दूसरे ट्रेन की स्पीड नहीं दी गई है। तो हम मान लेते हैं जिस ट्रेन की स्पीड नहीं दी गई है हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो रिलेटिव स्पीड और इनटू में टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम। तो रिलेटिव डिस्टेंस यहां पे हमको क्या दिया गया है, पहली दूसरी ट्रेन की लंबाई हमको दी गई है 500 मीटर, यहां पे 500 लिख देंगे और बराबर में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो हमको यहाँ पे एक स्पीड है x, यहाँ पे x लिख देंगे और प्लस जो दूसरी स्पीड है वो कितनी है, तो 50 किलोमीटर प्रति आवर, 50 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमको किलोमीटर में चाहिए तो हम यहाँ पे 5/18 का गुणा कर देंगे, 5/18 का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे और इनटू में टाइम हमको दिया गया है कितना, तो 18 सेकंड। यहाँ पे हमको टाइम दिया गया है 18 सेकंड। अगर हम 5/18 से गुणा नहीं करते तो हम किस में आते, तो मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आता। तो इसलिए हमने 5/18 से यहाँ पे गुणा कर दिए हैं। अब हमारा किस में आएगा, तो किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 0 और 0, 18 से 18 कट गया तो कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 100 और यहाँ पे प्लस 50 है, इधर आएगा तो माइनस 50। तो x बराबर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x बराबर आ गया यहाँ पे 50 किलोमीटर। इसका हमने वैल्यू निकाल दिया कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है दो ट्रेन विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यह धीमी गति से चलने वाली ट्रेन तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती हैं, तो धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी, यही हमको बताना है। तो हमको यहाँ पे लंबाई बताना है, तो इसको हम एक लाइन में बनाएंगे। यहाँ पे हमको लंबाई बतानी है ट्रेन की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो x प्लस में y, तो x कितना है, तो 55 है और 80 है। एक ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो 55 है, दूसरे कितनी है, तो 80 है। ये क्या हो गया हमारा x हो गया, ये क्या हो गया हमारा y हो गया। तो x प्लस y कितना आ गया, 8 5 13, कितना आ गया 135 आ गया। यहाँ पे x और प्लस कितना आ गया, तो 135 आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 135। रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है, x प्लस वाई। तो हमने यहाँ पे x और प्लस में y बराबर 135 लिख दिया। और रिलेटिव डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, हमको पता लगाना है, इंटू और यहाँ पे हमको टाइम दिया गया है 6 सेकंड। अब हमको यहाँ पे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद इंटू में 6 कर देना। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमको लंबाई मिल जाएगी। तो ये हमारा हो गया एक लाइन में लिखने का तरीका। इसको कब लिख पाएंगे, जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तब। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं।
तो 6 से करेंगे 6 त्रिक 18, 3 से करेंगे 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो कितनी आ गई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, तो 5 पचे 25 का 5 कैरी 2, 5 चौक 20 2 22, 225 मीटर। कितनी आ गई, 225 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 225 मीटर। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने पहली और दूसरी क्लास को देखा होगा तो ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, वरना आपको समझ में नहीं आई होगी। तो आप पहले जाके पहली और दूसरी क्लास को जाके देख लेंगे, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।